अभी मेरा नाश्ता जो है ना बहुत सिंपल सा हो रहा है और ये भी मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा। बस ब्रेड और चाय, बस सिर्फ सिंपल ब्रेड है, हल्का सा मैंने इसको सेका है और चाय है। इतना सा भी दिल नहीं कर रहा। इसकी वजह ये है क्योंकि इसकी तबीयत रात से इतनी ख़राब हुई हुई, वैसे 2 दिन से इसको हो रहा था हल्का हल्का ना दर्द, लेकिन अभी जो है ना इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई हुई है और ऐसे सो रहा है। मतलब स्कूल के नाम पे फ़ौरन उठ के बैठ जाता है, लेकिन आज इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही और कंटिन्यू सो रहा है। सिर्फ जहांगीर आज गया है स्कूल और इसने आज जो है छुट्टी मैंने करवा दी। मैं कहा नहीं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा ही ख़राब है, इसीलिए जो है ना ये सुनकर भी जो है ना उठ नहीं पाया है। बस बच्चों की तबीयत ख़राब हो ना तो उस वक्त माँ पे क्या गुजर रही होती है वो एक माँ ही जानती है। मुझे लगता है कोई भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता, और ख़ासतौर पर जो बोलने वाले हंसने खेलने वाले बच्चों तब वो बीमार पड़े। जो फिनिश करना बता रही हूँ, इसके साथ लगा के खाना है इसको, ठीक है? पूरा इसके साथ इसको करके दो। स्पून दे दूँ क्या? अम्मा ज़ैनब दरवाज़ा बचा। हाँ मैं तेरी स्पून दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबकी? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो अभी खैर मैंने आप लोगों को दिखाया कि बात की तबीयत ठीक नहीं है, और जहांगीर स्कूल से आया ना तो बस उसने देखा कि मम्मा भी परेशान हुई हुई हैं, तो मेरे साथ बैठ गया थोड़ी हेल्प वगैरह करवाने के लिए। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ियाँ वगैरह कट कर रही थी क्योंकि बाहर और किचन में तो इतनी ज़्यादा कोई गर्मी हो रही है आज, पता नहीं समझ नहीं आता। मतलब एक दिन मौसम थोड़ा बेहतर होता है और दूसरे दिन ही कोई इतनी गर्मी हो जाती है कि लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। और आज भी इतनी कोई गर्मी हो रही है सुबह से कि बाहर और किचन में खड़े हो गए तो काम ही नहीं हो रहा था मुझसे। वरना अगर मौसम ठीक होता है ना तो मैं बाहर भी बैठ के कटिंग वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन अक्सर ये कि शाम में हाँ बैठने में फिर भी आ जाता है, लेकिन दिन में तो ये कि नहीं हो रहा होता। तो खैर हम लोग जो ना अभी यहाँ पर ही वेजिटेबल्स कट कर रहे थे। खाने में ना आज मैं बना रही थी स्पैगेटी, क्योंकि बात की भी तबीयत ठीक नहीं है। जहांगीर जो अपने फ्रेंड के घर पे जा रहा है तो बस जो है ना बच्चों का भी मूड हो रहा था कि आज स्पैगेटी या मैकरोनी वगैरह बना लें। खैर अभी बस यहाँ पर जो है ना ये कि जहांगीर जब स्कूल से आता है, ये बात भी जब आता है ना, आज तो खैर ये नहीं गया था, तो सारे दिन की जो बातें बातें होती हैं ना स्कूल में वो बताता है मुझे। अच्छा, जहांगीर जब स्कूल से आ रहा था ना तो अपने बाबा के साथ लेता हुआ आया था। ये चने और अंडे का सालन होता है, बहुत मज़ेदार बना हुआ होता है। वैसे काफ़ी दिन से मैं भी सोच रही हूँ कि घर में बनाती है लाहौरी चने, लेकिन जो ना चने मैंने बॉयल नहीं किए हुए हैं। बॉयल हुए हुए रखे होते हैं ना चने तो फिर ये क्या आसानी रहती है। अब बॉयल अगर नहीं होते तो फिर थोड़ा सा मसला रहता है, लेकिन चने खैर अभी ख़त्म भी हो गए, तो ये है कि मैं मंगवाऊँगी तो फिर बॉयल करके रखूँगी। तो ये वाला फ़िलहाल सालन बहुत ही मज़ेदार होता है। तो खैर मैंने जल्दी से जो है हस्बैंड को और जहांगीर को खाना दिया और बस जो ना घर के थोड़े बहुत काम थे वो किए, और उसके बाद फिर मैं किचन में चली गई। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ विंटर ग्रीन ऑयल, और यकीन जानिए ये कोई ऑयल नहीं है, एक जादुई जो है ना चीज़ है जो कि इतनी कोई बेहतरीन इतनी ज़बरदस्त है। देखिए मैंने कितना यूज़ कर लिया है। मतलब मेरे ना बैक पेन बहुत होता है जब से ज़ैनब हुई, जब से उसके बाद तो मेरे बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रहने लगा है। तो मैं इसको 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ और इसको लगाने के बाद जो है ना इतना कोई सुकून मिलता है। और जैसे आप लगाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है ये, और आपके दर्द को जड़ से गायब कर देता है। यकीन जानिए ये इतना बेहतरीन ऑयल है। एक छोटी सी बोतल है, ये एक छोटी सी बोतल है, लेकिन ये छोटी सी बोतल जो है ना बहुत ही कोई ज़बरदस्त काम करती है। मेरे कहने पे एक बार तो इसको ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि मुझे जितना फ़ायदा हुआ है ना इसको यूज़ करने से, यकीन करें दिल से दुआएं निकलती है कि यार मैं इतनी परेशान, मतलब ज़ैनब के होने के बाद से मैं इतना तकलीफ़ में रही हूँ, इतना तकलीफ़ में रही हूँ। यहाँ पे देखिए इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह भी लिखी हुई है, और इतना मैंने दर्द बर्दाश्त किया है। मैं पछताती हूँ कि यार मैंने पहले क्यों इस दर्द ऑयल को जो ना इस्तेमाल नहीं किया। तो खैर इस विंटर ग्रीन ऑयल को आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। हर तरह के दर्द को ये जड़ से गायब कर देता है। कमर दर्द हो, आपके कंधों में दर्द हो, मतलब जिस तरह का भी आपको दर्द हो ना, ये एकदम दर्द से जड़ से गायब करता है उस दर्द को। खैर इसके बाद चंद ड्रॉप्स आपको लेने होते हैं और बस आपको जो है ना हल्की सी मालिश करके बस इसको आपको अप्लाई कर देना है। देखें इसकी तरह इस तरह से पैकिंग है, यहाँ से बस की जो ना ड्रॉप्स निकलते हैं। मैंने देखें इसको इतना तकरीबन ये यहाँ तक था, पूरा फिल था, यहाँ तक पूरा फुल था। मैंने देखें इतना इसको यूज़ कर लिया, यहाँ तक आ चुका है। खैर चंद कतरे ही जो ना इसके इस्तेमाल करेंगे और बहुत बेहतरीन इसकी वर्किंग है, बहुत अच्छा वर्क करता है ये। ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ से मेरा कूपन कोड मतलब 10 गुड़िया कोड लगाना मत भूलिएगा, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। और एक बार इसको मेरे कहने पे, सिर्फ मेरे कहने पे इसको इस्तेमाल ज़रूर करें, ख़ास तौर पर जो अपने पुराने दर्दों से जो ना परेशान है। अच्छा, मैं जो है ना बहुत कमी के साथ जो है ना स्पैगेटी मसाले वाली, मतलब जो बाहर की मसाला होता है ना वो बनाती हूँ। वैसे ज़्यादातर बच्चे जो ना मेरे ख़ुद के मसालों की पसंद करते हैं जो मैं ख़ुद से बनाती हूँ। तो चिकन जो है ना, क्योंकि मैं पूरा पीस लेती हूँ और उसको कट मैं ख़ुद से करती हूँ। जैसे उस दिन मैंने हांडी बनाई थी तो उसके मैंने जो है क्यूब फॉर्म में की थी कटिंग,
जैसे हांडी में होता है गोश्त। और अभी मैं स्पैगेटी बना रही हूँ तो मैं थोड़े से जो है लंबाई में इसको कट कर रही हूँ, तो ये ठीक रहता है। अगर बाज़ार से कट हुआ हुआ लेना चिकन तो मेरे वो समझ नहीं आता, इसलिए मैं पूरी मुर्गी जो है ना कटवा के बोनलेस उसमें से निकलवा लेती हूँ, और ये सस्ती भी पड़ती है। अगर आप डायरेक्ट जाके चिकन वाले को बोलोगे ना कि हमें बोनलेस चिकन दें तो वो एक्सपेंसिव पड़ती है। आप खुद भी देखिएगा तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा इस चीज़ का कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अच्छा, स्पैगेटी ना बॉयल करने का भी तरीका होता है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारी स्पैगेटी या फिर मैक्रोनी चिपक जाती है। ज़्यादातर वजह स्पैगेटी चिपकती है, तो उसमें क्या हम गलती करते हैं कि उसको बॉयल करते हुए ना ऑयल नहीं डालते, और उसको फिर हम ठंडे पानी से एक बार जो है नहीं जो है ना गुजारते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ना स्पैगेटी हमारी चिपक जाती है। खैर अभी जो है मैंने स्पैगेटी को गर्म करने के लिए रख दिया, उबालने के लिए रख दिया है सॉरी, और मैंने एक जो है ना चम्मच उसमें ऑयल डाला था और नमक डाल दिया था। जब तक स्पैगेटी जो है हमारी बॉयल हो रही है, यहाँ पर मैं इसका मसाला तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैंने चिकन डाली। चिकन डालने के बाद मैंने लहसुन अदरक जो है पिसा हुआ वो डाल दिया था, पिसी हुई काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, और साथ में ही नमक। जस्ट मैंने ये वाली चीज़ें डाली हैं, और अगर आपके पास सफ़ेद वाली दखनी मिर्च है ना तो आप वो भी ऐड कर दें। और ये वाला नोट था जो मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि अगर आप इस तरीके से ठंडे पानी में अगर नहीं करेंगे ना स्पैगेटी को बॉयल करने के बाद, तो फिर वो चिपक जाती हैं। तो एक बार आप उसको ठंडे पानी में ज़रूर इस तरह से छान लें एक बार, तो स्पैगेटी आपकी कभी भी नहीं चिपकेगी एक दूसरे के साथ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने इसमें फिर ऐड कर दिया टमाटो केचप। मैं टमाटर नहीं ऐड कर रही हूँ, मैं टमाटो केचप यूज़ कर रही हूँ, गार्लिक सॉस यूज़ कर रही हूँ। ये जो केचप आता है ना गार्लिक वाला, चिली गार्लिक, और साथ में ही जो है सोया सॉस और चिली सॉस। अगर आपके पास हॉट सॉस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप स्पैगेटी बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी बनती है। ना मैंने इसमें कोई प्याज का यूज़ किया है, और ना ही मैंने इसके अंदर जो है टमाटर का यूज़ किया है। सिर्फ इसमें सॉसेस गए हैं सिंपल जो होते हैं, और साथ में जो है मैंने हाँ इसमें थोड़ा सा विनीगर भी डाला था, लेकिन विनीगर ना मैंने सब्ज़ियाँ ऐड करने के बाद डाला था। और सब्ज़ियों को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, सब्ज़ियों को बस हम मतलब हम सिर्फ 70% पकाएंगे, और उसके बाद बस जो है ना इसके अंदर हम एक क्यूब चिकन क्यूब अगर आपके पास है तो आप उसको ऐड कर लें। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे चिकन पाउडर ख़त्म हो गया था, मैंने भी ऑर्डर किया हुआ है चिल्टन का, लेकिन अभी उसको आने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो मैंने यहाँ पर जो है चिकन क्यूब ऐड की है, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये जो पत्ते वाली जो हरे पत्तों की प्याज होती है वो मैंने बिल्कुल लास्ट में ऐड करी है, और जो बॉयल की हुई स्पैगेटी थी ना वो मैंने ऐड कर दी थी। और अब इसको जो है मिक्स कर दूँगी। सबसे जो है ना मुझे बस ये बुरा लगता है काम मिक्स करने वाला, क्योंकि यकीन जानिए हाथ में दर्द हो जाता है। स्पैगेटी का ना थोड़ा वेट होता है। तो खैर मैंने फिर जहांगीर से आधे मिक्स करवाई थी, आधी मैंने खुद ने मिक्स करी, और कोई इतनी लाजवाब बनी थी ये। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाती है। चाइनीज़ खानों में ना सिर्फ टाइम सब्जियां काटने में लगता है जो लगता है कि अगर सब्जियां कटी हुई है ना तो ये खाने बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। करो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर करो, अल्लाह अकबर। ये देखो ये माशाल्लाह मेरे साथ नमाज़ पढ़ती है जब मैं करती हूँ ना। एक सेकेंड से मेरे सही से बिछाओ, सही से बिछाओ, हाँ ऐसे। चलो अल्लाह अकबर करो, अब जल्दी से करो, अल्लाह अकबर, चलो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरा बच्चा, मेरी शहजादी है ये होती है बच्चों के, बचपन से आप सिखाएंगे ना जो बच्चे वो ही सीखते हैं ना भाई, ऐसी है ना। मेरी बेटी में नमाज़ पढ़ेगी मम्मा के साथ साथ, ये मेरे साथ साथ बैठ जाती है। जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना ये ऐसी बैठती है, मतलब इतनी छोटी सी थी जब से माशाल्लाह बैठ रही है अब तक। तो ये माशाल्लाह ये है कि सजदा करना सीख गई है, खड़े होकर भी ऐसे ना हाथ बांधती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चों को आप जो सिखाएंगे, बस मैं मम्मा को पढ़नी है भी, फिर मम्मा को पढ़नी मेरी जान मम्मा। अच्छा बस 2 सजदे किए जान आवाज़ उठा रही है। अच्छा जल्दी से अल्लाह अकबर करो, जल्दी से अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जल्दी से पढ़ो, अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक कबूल करे, बच्चों की नमाज ऐसी अल्लाह पाक कबूल करता है ना जाना। मेरी जान है, छोटी सी मेरी गुड़िया है, ये मेरी प्यारी सी बेटी है, मेरी बहुत बहुत प्यारी बेटी है मेरी, ये बहुत प्यारी बेटी है, सबसे प्यारी बेटी है ये देखो इसने ना एक कान तो इसका सही है और एक कान इसने बंद कर दिया है अपना। एक सेकंड रुको तो सही, 2 मिनट, ये कान इसने बंद कर दिया है वाला। अब ये फिर से जो ना इसका एयर पैसिंग करवानी पड़ेगी इसकी। एक कान इसका सेट है, अब देखो कब जाती हूँ मैं करवाने के लिए। ये बात बेटा फोल्डर कर दो ना प्लीज़, बैठे बैठे कर दो यार, कर लो यार, कर दो यार अभी। तो मेरे घर के काम ना ऐसे ही चल रहे होते हैं कि मैं बीच बीच में खाना भी पका रही होती हूँ, फिर जो उठाई दीदी वगैरह होती है ये भी कर रही होती हूँ, क्लीनिंग डस्टिंग मतलब ये साथ चल रही होती है।
माना कि भले हेल्पर लगी हुई है, लेकिन हेल्पर लगाने से ऐसा नहीं होता कि हमारे काम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं या हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। जिन लोगों का ये कॉन्सेप्ट है ना कि अगर हेल्पर लगी हुई है या हम अगर अलग घर में रहते हैं तो हम सारा दिन बस लेटे रहते हैं और आराम ही करते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं कहती हूँ कि जो लोग अलग रहते हैं या जो लोग जॉइंट सिस्टम में नहीं रहते उनको ज़्यादा 100% क्या 1000 देना पड़ता है। और जो जॉइंट सिस्टम में रहते हैं ना उनके फिर भी होता है कि संभालने वाले, आपको आपके बच्चों को देखने वाले या आपके कामों को देखने वाले, अगर आपका ससुराल अच्छा सुलझा हुआ समझदार समझने वाला है तो मैं कहती हूँ जॉइंट सिस्टम बहुत अच्छी चीज़ है। और ऐसे अगर हम सेपरेट रहते हैं ना तो हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा उठानी पड़ती हैं। हमें अपने सारे बखेड़े खुद अकेले ही जो है वो निपटाने होते हैं, चाहे वो मेंटली सपोर्ट हो, फिज़िकली सपोर्ट हो या फिर फाइनेंशियली सपोर्ट हो। अकेले रहने वाले, अलग रहने वालों का हर चीज़ जो है ना वो ख़ुद हमें करनी पड़ती है। तो खैर मेरा ऐसे ही चलता है, क्योंकि अकेले घर का हाथ होता है तो थकावट हो, तबीयत कैसी भी हो, काम तो करना है। तो ये है कि मैं बस इसीलिए ज़्यादा थक जाती हूँ क्योंकि छोटी बच्ची का साथ है, फिर साथ में चैनल भी है और फिर ये है कि घर के काम जो कि ख़त्म होने का कभी नाम नहीं लेते। और अगर बच्चे बीमार हो जाएं तो फिर तो ये है कि ज़िम्मेदारियाँ और टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो खैर मूड काफ़ी ज़्यादा जो है थोड़ा सा मेरा सुबह से ही ख़राब हो रहा था ये बात की तबीयत को लेके, क्योंकि वो इतना सुस्त हो रहा था तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो खैर हम अभी जो ना उसको लेके निकले थे बाहर, जहांगीर को उसके फ्रेंड के छोड़ना था, वहाँ पे पहले उसको छोड़ा और उसके बाद जो ना हम आए थे बात को स्कूल बैग दिलाने, क्योंकि इसका बैग सारा ख़राब हो रहा था और जो है ना उसको खुद खैर 2 बार जो है रिपेयर करवा दिया था, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था, बार बार जो है ना वो टूटे जा रहा था। इस लड़की को छोड़ दो दरी, बहुत तंग करती है, बहुत तंग करती है, इसको छोड़ दो दरी। हाँ इसमें भी खुश है वो। सही है, टाटा टाटा, छोड़ दो उसको दरी। चलो लो यार, इसको आराम से खोलना, वहाँ से लो, वहाँ से निकालें इसको, यहाँ से गिर जाएगी ये। नहीं वहाँ से लें, वहाँ से लो, यहाँ से गिर जाएगी ये, एकदम गिर जाएगी। नहीं बहुत चिपकी भी है, जल्दी है। जहांगीर तो अपने फ्रेंड के गया, जहांगीर के बिना बड़ा हमें मसला होता है। वैसे जहांगीर होता है ना, जहांगीर के साथ जैनब बहुत से वाह भाई वाह। जैनब गिरना जाना, डरती नहीं है लड़की है। जैनब के पैर इस वाली साइकिल पे जा सकते हैं। अभी अपनी जैनब की साइकिल जो है छोटी बड़ी हो रही है। ये रहा स्टेशनरी का सारा सामान इधर ही है, स्कूल बैग्स वो रहे सामने। स्कूल बैग्स का ये होता है कि मेरा मानना ऐसा है कि ज़रूरी नहीं होता कि हर साल ही जो ना न्यू स्कूल बैग दिलाया जाए। मेरे बच्चों का ऐसा होता है कि अगर बैग उनके मुझे सही बिल्कुल कंडीशन में लगते हैं तो मैं वही वाले जो है उनको इस्तेमाल करने को कहती हूँ। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह से ये कि ऐसा नहीं है कि फरमाइश करते भी नहीं हैं, वो खुद भी माशाल्लाह समझदार हैं, समझते हैं चीज़ों को, क्योंकि आजकल स्कूल बैग्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए। तो खैर ये तकरीबन इसका 3रा साल था स्कूल बैग अपना इस्तेमाल करते हुए। तो ये था कि अब उसकी कंडीशन थोड़ी सी अब जो है ना ख़राब होती हुई नज़र आ रही थी। तो फिर हम लोगों ने जो है ना इसको फिर न्यू, क्योंकि जहांगीर को तो हमने खैर लास्ट ईयर दिलाया था, इसका ये था कि 3 साल से वही यूज़ कर रहा था और 1 ईयर जो है ना उसको जहांगीर ने भी यूज़ किया था। क्योंकि ये वाले जो होते हैं ना स्कूल बैग्स, ये वाले जो बिना कैरेक्टर के होते हैं, ये ज़्यादा पायदार होते हैं। कैरेक्टर्स वाले जो है ना वो इतने बस मतलब देखने के होते हैं। और अभी तो खैर ये कि क्योंकि माशाल्लाह बड़ी क्लासेस में आ गए हैं ये, तो अब तो ना जहांगीर यूज़ करता है वो कैरेक्टर वाला और ना ही बात करता है। तो ये बात को भी 2 साल हो गए ना बिना कैरेक्टर के बैग इस्तेमाल करते हुए। तो आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर जो है बच्चे हर साल न्यू बैग ख़रीद रहे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को ना भले आप सारी आसाइशें चीज़ें उनको दिलाएं, लेकिन उनको ना कदर दिलवाना मुझे लगता है शायद ये पेरेंट्स ही बचपन से कराते हैं। और मैंने देखा कि जिन बच्चों को बचपन से अगर कदर नहीं करवाई जाती ना चीज़ों की, पैसे की, तो वो बड़े होके फिर स्पॉइल हो जाते हैं और वो फिर चीज़ों की कदर नहीं करते। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप भले बच्चों को सारी आसाइशें दो, लेकिन उनको इस चीज़ की कदर दिलाओ कि भाई ये चीज़ें बड़ी हम मेहनत से कमा कर फिर आपको दिलाते हैं और जो है आपको इसकी केयर करनी है चीज़ों की। और ये चीज़ कोई ऐसी नहीं है कि आपको मतलब पढ़ाई ज़रूरी है ना, ऐसा नहीं है कि हर साल जो है इस चीज़ को लेना कोई पत्थर पे लकीर है।
तो अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि साल शुरू हुए हुए जो है वो टाइम हो गया है, लेकिन अभी ये कि मैंने आपको कंडीशन बताई कि स्कूल बैग का क्या हो रहा था हाल, तो खैर उसको दिलवाना था। और यहाँ से फिर कुछ सामान जो है मैंने पूछा भाई कोई अगर तुम्हें ज़रूरत है चीज़ों की तो देख लो, चीज़ें अपनी जो तुम्हें लेनी है। अच्छा ये वाली पेंसिल्स वैसे दिखने में तो बाज़ाहिर अच्छी लग रही होती हैं, इसको ना हम भी बचपन में यूज़ करते थे, जो होती नहीं जिसमें पेंसिल्स की जो नोकें डली हुई होती हैं और वो एक निकालते रहो दूसरी डालते रहो इस तरीके से, लेकिन ये कोई इतनी अच्छी ना इनसे हैंड राइटिंग आती है और ना ये इतनी जो है रिलायबल होती है। तो पेंसिल्स तो वही अच्छी होती हैं जो हम यूज़ कर, हमारे बचपन में ना एक आती थी गोल्ड फिश की ब्लैक कलर की, आप लोगों को भी याद होगा, वो बड़ी प्यारी उसकी फ्रेगनेंस होती थी, बहुत ही ज़बरदस्त। आजकल वो दिख नहीं रही है मुझे, ब्लैक कलर में होती थी और पीछे उसके रबड़ भी लगा होता था, लेकिन वो खुशबू बड़ी अच्छी होती थी उसकी। तो खैर भाई उस वक्त तो हम लोगों ने तो खैर कभी भी पूरे पूरे पैकेट्स तो इस तरह से नहीं लेते थे हम उस टाइम पे, और ऐसे ही होता था कि भाई ज़रूरत होती थी तो एक पेंसिल ले लिया करते थे, और ये कि फिर दूसरी पेंसिल की ज़रूरत पड़ती थी तो भाई दूसरी लेते थे, मतलब एक एक करके आया करती थी पूरे पूरे पैकेट्स का। कोई उस वक्त में जो है ना इतना ज़्यादा वो नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि अब अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है, और ये कि हम अब चीज़ें क्योंकि लाजमी अपडेट होती जा रही हैं, तो अपडेट होने के साथ साथ जो है वो हो रहा। अच्छा खैर यहाँ पर जो है ज़ैनब को जो है ना शूज़ हमें दिलाने थे, क्योंकि अब आगे जो है ठंड का मौसम होने वाला है, तो सैंडल्स जो है इसके मैंने न्यू नहीं लिए, मैंने कहा यार फिजूल है अभी, क्योंकि बढ़ता हुआ साइज़ है ना, तो बढ़ते हुए साइज़ में तो ये होता है कि आप ज़्यादा जो है चीज़ें को अगर ढेर लगाओगे तो आई थिंक वो बेवकूफ़ी होती है। बच्चे को आप उतना ही दिलाओ, ख़ासतौर पर बढ़ते हुए बच्चे को, कि जो बस क्योंकि ये टाइम जो होता है ना बच्चे का, ये बहुत जल्दी बच्चा ग्रो कर रहा होता है, तो इसलिए मैंने फिर सैंडल से बेहतर मैंने ये ऑप्शन समझा है कि इसको जॉगर्स दिलाते हैं ताकि सर्दियों में भी काम आ जाएंगे। वो बड़े खूबसूरत बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे, मतलब लाइट्स भी जल रही थी इसकी। और अच्छा इसका जो ना ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है ना ज़ैनब का जॉगर्स में चलने का, तो इसको थोड़ा समझ नहीं आ रही थी, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ थी कि क्योंकि ये या तो सैंडल में चलती है या तो ये विदाउट स्लीपर्स वगैरह ही होती है। तो अभी इसको जॉगर्स पहना कर जब हमने थोड़ा चलाया ना तो थोड़ा सा ये अटक रही थी, मतलब इसका पहला एक्सपीरियंस था जॉगर्स के साथ चलने में। तो खैर अभी एक आध दफ़ा इसको थोड़ा लगेगा, लेकिन फिर इसको आदत पड़ जाएगी। तो ये चीज़ है क्योंकि इसने अभी तक जॉगर्स नहीं पहने जब से ये हुई है, क्योंकि ये पैदा भी गर्मियों में हुई थी और फिर उसके बाद जो ठंड आई थी तो तभी खैर बहुत छोटी थी, तो उस टाइम पे मैंने इसको जॉगर्स नहीं दिलाए थे। वो सॉक्स वगैरह लेगिंग्स वगैरह बच्चे पहन लेते हैं। अब ये कि माशाल्लाह चलने वाली है, तो ये तो अब इस तरह ही पहनती है जैसे हम बड़े बाहर जाते हैं तो सैंडल पहन के जाना पड़ता है। अभी परसों की बात है, हम लोग बाहर गए थे तो उसके सैंडल में रख के भूल गई, मतलब बल्कि मेरी हेल्पर जो रख के गई और वो पता नहीं कहाँ रख के गई, मुझे मिली नहीं। इतना कोई हमें प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब कि बाहर गए क्योंकि चलने वाली बच्ची है ना, और ये फ़्रॉक मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो ये फ़्रॉक मैंने ले ली थी। अभी जो है ना मतलब समर्स जा रहे हैं, विंटर आ रहे हैं ना, तो काफ़ी अच्छे जो है प्राइजेस में समर की चीज़ें लगी हुई हैं। तो खैर यहाँ से जो है बस अभी ज़ैनब की फ़्रॉक ली और इसको जॉगर्स पहनाए, और साथ में जो है इबाद को स्कूल बैग दिलाया, और जहांगीर की कॉल आ गई थी, उसको भी बस लेने के लिए जाना है क्योंकि उसको गए हुए भी तकरीबन 2 घंटे हो गए थे। जहांगीर अपने गया हुआ है स्कूल फ्रेंड के वहाँ ना, तो ये है कि काफ़ी दिन से कह रहा था कि मुझे जाना है मुझे जाना है, तो आज इसके पापा को टाइम था तो बस फिर जो है छोड़ कर आ गए थे। अभी हम लोग जो एक साथ ही लेने के लिए जा रहे हैं। इतना कोई रश था आज मार्ट में, इतना रश था कि समझ नहीं आ रही थी कि इतना रश आया कहाँ से, क्योंकि या तो ये शायद मंथ का बिल्कुल स्टार्ट था ना, क्योंकि हम लोग गए थे एक आध दिन पहले गए थे, तो आई थिंक 3 या 4 तारीख थी, तो वो नहीं पॉसिबल कि वो सैलरीज वगैरह मिलती हैं लोगों को, तो शायद इस वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा रश था, वरना इतना रश आम दिनों में मेरे ख्याल से इतना नहीं होता है। लेकिन आई थिंक शायद सैलरी वगैरह कही था कि भाई लोगों को शायद मिलती है, तो वो पता नहीं कि लोग स्टार्ट में ही राशन वगैरह लेके अपना रख लेते हैं, तो बहुत भीड़ हो रही थी बहुत ज़्यादा। मतलब हमें पार्किंग में हमने काफ़ी दूर जो है ना गाड़ी लगा के फिर हम वॉक करते हुए आए थे। टाइमिंग होती है इसके खुलने की, कौन सा ऐसे बनाना वैसे लग रहा है ये गुरुद्वारा। एक सेकंड रुको तो सही 2 मिनट। अच्छा ये गुरुद्वारा है, हिंदी में लिखा हुआ है। ये हिंदी है क्या पंजाबी होती है ये आई थिंक? हिंदी। हाँ ये बंद हुआ है अभी तो।
तो अभी हम लोग जो है ना अपने घर से काफ़ी दूर आए हुए हैं, क्योंकि जहांगीर के फ्रेंड का जो घर है ना हमारे घर से बहुत दूर है। तो खैर इनके बिल्कुल घर के पास ही जो है ना एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, और यहाँ से काफ़ी जो है दूर दूर से लोग, इंडिया से भी काफ़ी लोग आते हैं। तो मेरी कम्युनिटी जो है ना सब्सक्राइबर्स की, सिख कम्युनिटी से भी जो है बिलोंग करती है। तो उनको दिखाने के लिए मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई थी, क्योंकि आपको जो ना सबके मज़हब का एहतराम करना चाहिए। तो ये कि मैंने कहा चलिए छोटी सी क्लिप मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जो है ना मुझे कहते हैं कि भाई आपके वहाँ जो है हमारा गुरुद्वारा है, कभी आप दिखाएं। तो मैंने सोचा कि चलें जी छोटी सी क्लिप जो है ना बनाकर आप लोग को दिखाऊं। सबसे ज़्यादा मौत मुझे इनको छीनने में आती है, लेकिन डॉक्टर ने बताया हुआ है कि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम है, बहुत कम आया था ना जब टेस्ट हुए थे मेरे। खैर यहीं पर अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं आप लोगों से। आप लोग भी अपनी जान बनाएं, अपना ख्याल रखें। मुझे तो कभी कभी बस ये वाला जुनून चढ़ता है। वैसे तो मेरे डॉक्टर ने रोज़ का बताया कि एक अनार आपको रोज़ लेना है, लेकिन बस वही सुस्ती। अभी घर आते ही जो है ना बच्चे तो सो गए थे और हमारी लाइट भी चली गई थी, और सुबह फिर जो है ना 5:15 बजे लाइट आई है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अब तक आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।